बौद्ध धर्म के पतन के लिए मैं सबसे पहले सम्राट अशोक को जिम्मेदार मानता हूं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। पहली पंक्ति जो मैंने कही है वो मेरे शब्द नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के शब्द। इसके अलावा हिंदू धर्म का विकास कितने चरण में हुआ है? फ्रांस के राज्य क्रांति से पहले बुद्ध ने समता का विचार दिया। ये तमाम बातें हैं। बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, इन सारी बातों को इस लेक्चर में जानेंगे विस्तार से। इन सब बातों के लिए चलता हूं लंका। और 6 जून 1950 को वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है, बहुत शानदार भाषण है, पूरा सुनिएगा और शेयर करते रहिएगा। उन्होंने कहा था, सीधे आता हूं पॉइंट पे, किसी भी परंपरा के बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद ही उसके बारे में यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए जिन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म का उदय हुआ उसे अगर हम जान लें तो बौद्ध धर्म का वास्तविक महत्व हम जान पाएंगे। भारत में हमेशा से हिंदू धर्म ही रहा है, इस बात से मैं सहमत नहीं। हिंदू धर्म का सबसे आखिर में विचारों में धीरे धीरे प्रगति हुआ, उदय हुआ। वैदिक धर्म के प्रसार के बाद भारत में 3 बार धर्म परिवर्तन हुए। वैदिक धर्म का रूपांतरण ब्राह्मण धर्म में हुआ और ब्राह्मण धर्म का रूपांतरण हिंदू धर्म में हुआ। समाज के विभिन्न वर्गों में विभाजन को बौद्ध धर्म का विरोध था, इससे विरोध था सामाजिक विभाजन से। समाज की चतुर्वर्णीय व्यवस्था की शुरुआत ब्राह्मण धर्म ने की थी। फ्रांस के लिए फ्रांस के राज्य क्रांति का जितना महत्व है उतना ही मानव के इतिहास में बौद्ध धर्म के उदय का महत्व है। आगे उन्होंने कहा कि वैदिक ज्ञान के अनुसार आचरण बहुत आसान है। वैदिक लोग खासकर यज्ञ पूजक होते थे। अपने भगवानों को संतुष्ट करने के लिए वे यज्ञ किया करते थे। इन देवताओं की पूजा करने के लिए इकट्ठा की जाने वाली सामग्री बहुत ही श्रेष्ठ होना जरूरी था। उन आर्यों को गोधन सबसे श्रेष्ठ लगता था, इसलिए वे अपने देवताओं की पूजा करते हुए गायों की बलि चढ़ाया करते थे। इसी कारण वैदिक धर्म हिंसा को बढ़ावा देने वाला माना जाने लगा था। यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी और जिन पशुओं को यज्ञ में बलि चढ़ाया जाता था उन्हें स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसा उनकी श्रद्धा थी। इसलिए कहा जाता है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। आगे उन्होंने कहा कि यज्ञों में खुलेआम प्राणी हत्या का प्रचार हुआ करता था। इसलिए बकरियां, भेड़ें, गाय जैसे जिन प्राणियों का मांस खाने जाने योग्य समझा जाता था उन सभी प्राणियों को यज्ञ में बलि चढ़ाया जाता था। यज्ञों का प्रसार होने के कारण पुरोहितों का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणवाद का जन्म हुआ। इस ब्राह्मणवाद ने समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में विभक्त किया। 4 वर्णों की स्थापना कर समाज में विषमता का निर्माण करना ब्राह्मणवाद का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि इसके अलावा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित करना संभव नहीं था। अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों ने कुछ मंत्रों की रचना की। उन मंत्रों के सहारे वे कहने लगे कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति उनके बाजू से, वैश्यों की उत्पत्ति उनके जंघा से और शूद्रों की उत्पत्ति उनके पांव से हुई है। इस प्रचार के अलावा वे कहने लगे कि ब्राह्मण सभी वर्णों के गुरु और सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने उनका खंडन किया। उन्होंने कहा
जिस प्रकार अन्य इंसान पैदा होते हैं उसी तरीके से ब्राह्मण भी पैदा होते हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियां ऋतुमती होती हैं, गर्भवती होती हैं, 9 माह तक गर्भ का पोषण करती है, प्रसूत होती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं। ऐसा ही सर्वत्र हर जगह दिखाई देता है। ऐसी स्थितियों में ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले और शूद्र उनके पैरों से, ऐसा वे कैसे कह सकते हैं? जन्म से कोई भी शूद्र अथवा ब्राह्मण नहीं होता। अपनी करनी से आदमी ब्राह्मण या शूद्र बनता है। आगे सुनिए, डॉक्टर अंबेडकर की नजर में ब्राह्मण की क्या परिभाषा है। ये दिलचस्प यह है कि ब्राह्मण होने की परिभाषा उन्होंने कैसे दी है। कहते हैं कि जटा, दाढ़ी, गोत्र अथवा जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। जो सत्य और धर्म के अनुसार आचरण करता है, जो काया, वाचा, मन से कोई पाप नहीं करता, जो काम क्रोध रहित है, जो व्रती, शीलवान, अनुत्सुक, दांत और जितेंद्रिय है, जो तृष्णा रहित, संशय रहित, जो क्रोध, द्वेष और रहित है, जो शोक रहित, निर्मल और शुद्ध है, जिसने भवपाश में फिर से जन्म लेने के लिए कारण बनने वाले मोह का त्याग किया है, जो रति और अरति का त्याग किया है जिसने, और जो शांत चित है, जो गंभीर है, जो प्रज्ञावंत, मेधावी, सही और गलत मार्ग का ज्ञाता है, जो सर्वोत्तम निर्वाण का अधिकारी है, केवल उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। आगे उन्होंने कहा कि जो धर्म मानव जाति के कल्याण के लिए सहायक हो सकता है, जिसके जरिए मानव की मुक्ति का द्वार खुल सकता है, जिसमें मानव के बीच भेदभाव नहीं बल्कि समानता है, वही धर्म की संज्ञा के लिए पात्र है। उसी को धर्म कहा जा सकता है जो समानता की बात करे। जिस धर्म का मूल तत्व मानव में भेदभाव करना ही है, वह धर्म सधम्म कहलाने लायक नहीं। ब्राह्मण धर्म ने मानव समाज में भेदभाव की गहराइयां पैदा की, महिलाओं और शूद्रों के साथ अत्यंत घृणास्पद व्यवहार करने की सीख दी। भगवान बुद्ध ने धर्म का मुख्य उद्देश्य मानवों की समता बतलाया। अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसकर हर बात को स्वीकार करना अथवा उसे अस्वीकृत करने की, उसे न मानने की आजादी इस धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को है। हिंसा को हटाना और अहिंसा स्वीकार करना, यह इसका प्रमुख अंग है। किसी भी प्राणी की देवता के नाम पर हत्या करने या उसे बलि चढ़ाने और फिर निर्लजता से उसे स्वर्ग मिलने का प्रतिपादन करने का चलन बौद्ध धर्म में नहीं। आगे तुलना करते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति से और कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि भारत में बौद्ध धर्म का उदय, फ्रांस की राज्य क्रांति, भारत में बौद्ध धर्म का उदय और फ्रांस की राज्य क्रांति, ये दो युगांतरकारी घटनाएं हैं, ऐसा मुझे लगता है। बौद्ध धर्म के उदय से पहले किसी शूद्र के राजा बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन भारत के इतिहासकार यह जानते हैं कि बौद्ध धर्म के उदय के बाद शूद्रों को भी सिंहासन पर बैठने का मौका प्राप्त हुआ। इससे देश में सामाजिक समता की स्थिति का निर्माण हुआ। जनतांत्रिक प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम, बौद्ध कालीन देन है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद ईसा पूर्व 274 ईस्वी तक बौद्ध की क्या स्थिति थी, इसे जानने के पर्याप्त साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म का तेजी से विकास हुआ। अशोक और चंद्रगुप्त जैसे बलशाली सम्राट भी हुए। उन्होंने ही भारत के बाहर के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। बौद्ध युग में भारत में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला
आदि कई तरह के कलाओं का विकास हुआ। बौद्ध युग में साहित्य और दर्शन का भी विकास हुआ, और यहां तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि उससे पूर्व कभी भी भारत को इस प्रकार का गौरव प्राप्त नहीं हुआ। अब आगे कहते हैं कि सवाल यह पैदा होता है कि जो धर्म इतना श्रेष्ठ था, जिस धर्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ था, उसका पतन कैसे हो गया, लोप कैसे हो गया? इस सवाल के कई जवाब होंगे। मुख्य रूप से सम्राट अशोक को मैं जिम्मेदार मानता हूं। मुख्य रूप से सम्राट अशोक को मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं। आगे कहते हैं कि अशोक जरूरत से ज्यादा सहनशील था, इसलिए मैं उसे दोषी मानता हूं। अशोक ने अपने समय में बौद्ध धर्म के अलावा अन्य कई धर्मों को प्रचार की अनुमति दी थी, जो बौद्ध के कट्टर दुश्मन थे। इससे बौद्ध के खिलाफ वाले धर्मों को अपनी पूरी शक्ति बढ़ाने का मौका मिलता था। यही बौद्ध धर्म पर पहला आघात था, ऐसा मुझे लगता है। कहते हैं व्याख्या करते हुए अपने बात की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बौद्ध धर्म से पता चलता है कि भगवान बुद्ध के श्रमण शिष्यों में तकरीबन 60% ब्राह्मण थे। ये बौद्ध ग्रंथों से पता लगता है। ब्राह्मण लोग बुद्ध से शास्त्रार्थ करने के लिए आया करते थे, और शास्त्रार्थ में निरुत्तर होकर वे बुद्ध से प्रभावित होते थे, और सहस्र उनसे बौद्ध की दीक्षा लेकर बुद्ध के प्रति नतमस्तक हो जाते थे। इन श्रमण शिष्यों के कारण भगवान बुद्ध का और उनके धर्म का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन बौद्ध धर्म में जाति भेद न होने के कारण जब निम्न जाति के लोग बुद्ध की शरण में जाकर भिक्षु बनने लगे और धनिकों और राजाओं द्वारा उनकी पूजा और सम्मान होने लगा, तब से ही यह बात ब्राह्मणों से सही नहीं गई और वे बौद्ध को उखाड़ने के काम में लग गए। आगे उन्होंने कहा, इंटरेस्टिंग है, सब लोग आजकल सोशल मीडिया में सब लोग हर चीज को मनुवादी कह देते हैं कि आपके कुल देवता भी होते हैं, सबके ग्राम देवता होते हैं। तो आर्यों और ब्राह्मणों से पहले भी ये प्रचलन में था। तो इसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि प्राचीन भारत में जिस प्रकार ग्राम देवता, प्रदेश देवता, वन देवी, नदी देवी आदि देवी देवता थे और उनकी पूजा हुआ करती थी, उसी प्रकार कुल देवता भी थे। राजा और धनिकों के कुल देवताओं की पूजा अक्सर ब्राह्मण द्वारा हुआ करती थी। इसलिए राजमहल में कुल देवता की पूजा के लिए जाने वाले ब्राह्मण रानी की मध्यस्थता से राज्य के शासन पर अपना प्रभाव डालते थे। इस प्रभाव का उपयोग कर उनकी वर्चस्व में बाधा पहुंचाने वाले बौद्ध को उखाड़ फेंकने की कोशिश किया करते थे। सम्राट अशोक के समय कुल देवता की पूजा की निंदा की गई। अशोक कहता है कि मैं बौद्ध मार्ग का अनुसरण कर रहा हूं, इसलिए अन्य किसी देवी देवता की पूजा करने की मुझे जरूरत नहीं है। और उसने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देकर कुल देवताओं की मूर्तियां हटवा दी। यह ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि इससे उनकी आजीविका और भ्रामक प्रचार पर लगाम लग गई। इसलिए वे इस बात का बदला लेने के लिए सिद्ध हुए। पहले ब्राह्मण पुरोहित मानते थे कि सभी राजा मरने के बाद नरक में जाते हैं, क्योंकि राज्य चलाते समय उनको कई तरह के पाप कर्म करने पड़ते हैं। इसलिए मौका पाने के बावजूद राज्य चलाने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों ने अपने सिर पर नहीं ली, उसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि राज सिंहासन पर बैठने के लिए वे राजी नहीं होने के बावजूद
मंत्री अथवा पुरोहित के तौर पर राजा को सलाह देने का काम किया करते थे। साथ ही वे कानून भी बनाते थे। लेकिन अशोक के आज्ञा के बाद कुल देवता की पूजा बंद होने के कारण जब उनकी बहुत बड़ी हानि हुई, तब राज्य का शासन न चलाने के अपने सिद्धांत को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया और राज्य पर और सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। भारतीय साहित्य में इस प्रकार के अनेक घटनाओं का जिक्र है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जहां अपने बलबूते राज्य करना संभव नहीं था, वहां अपनी तरफ झुकाव रखने वाले क्षत्रियों को साथ लेकर या उन्हें आगे कर, यानी कठपुतली बनाकर वे शासन चलाया करते थे। इस प्रकार एक बार फिर ब्राह्मणवाद ने जोर पकड़ा तो बौद्ध धर्म पर आघात हुआ और भारत से लोप होने के लिए कारण बना। आगे बृहद्रथ की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणों के शासन अधिकार की एक बहुत बड़ी घटना मौर्य साम्राज्य के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार दिखाई देती है। खेद की बात है कि भारतीय इतिहासविदों ने इस घटना को महत्व नहीं दिया है। वस्तुतः भारतीय इतिहास की यह सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी घटना है। अंतिम मौर्य सम्राट महाराज बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग नाम का एक ब्राह्मण था। पतंजलि उसके गुरु थे। पतंजलि ने बौद्धों से योग विद्या सीखी थी, लेकिन बाद में वह बौद्धों का शत्रु बना। उसकी सलाह को मानकर सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और मौर्य वंश की जगह शुंग वंश के नाम से ब्राह्मणों का राज स्थापित किया और उसे चलाया। इन ब्राह्मण राज्य ने बौद्ध धर्म को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। भारत से बौद्ध धर्म के नष्ट प्राय होने के लिए कारण बना यह ऐतिहासिक घटना है। आगे कहते हैं कि यह भी माना जाता है कि भारत से बौद्ध धर्म का लोप, उसका पतन होने के लिए विदेशी आक्रमण भी कारण बने। लेकिन यूनानी लोगों के आक्रमणों के कारण बौद्ध धर्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टे उनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सहायता दिए जाने के सबूत मिलते हैं। गुप्त युग में भारत पर हुणों के आक्रमण हुए, लेकिन गुप्त राजाओं से पराजित होने के बाद वे यहीं भारत में ही रह गए। उनके कारण भी बौद्ध धर्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। कुषाण कनिष्क के बारे में जानते हैं। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसने तक्षशिला में बौद्ध विश्वविद्यालय खोला था और बौद्धों की चौथी काउंसिल धर्म संगति उन्होंने सभा बुलाई थी। इसी धर्म संगति में महायान धर्म का उदय हुआ और बौद्ध साहित्य संशोधित रूप में संस्कृत भाषा में लिखा जाने लगा। विदेशी आक्रमणकारियों में मुसलमानों के द्वारा बौद्ध धर्म पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा, बेहद नुकसान हुआ बौद्ध धर्म का, है ना। लाइब्रेरी जलाए गए, आक्रमण किए गए, बौद्ध मूर्तियों को तोड़ा गया, तहस नहस किया गया, हत्याएं हुई, तमाम हुई। सबसे बड़ा ब्लो जो है मुस्लिम आक्रमण, इसको मानते हैं और कहते हैं कि मेरे कुछ मित्र मुझसे पूछते हैं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिर और हिंदू मूर्तियों को भी तहस नहस कर किया ना। तो इस पर मेरा जवाब यह है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का जितना नुकसान किया उतना हिंदू धर्म का नुकसान नहीं किया। इसकी वजह यह है कि लगभग सभी ब्राह्मण ग्रस्त थे और अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहते थे, इसलिए उनकी अलग पहचान नहीं थी। परंतु बौद्ध भिक्षु मात्र परिवार से अलग चीवरधारी थे और विहारों में रहते थे। उन्हें पहचानना आसान था, इसलिए हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिरों के साथ भले मुसलमानों ने तोड़फोड़ की हो, लेकिन उनके धर्म गुरुओं और पुरोहितों को कोई हानि नहीं हुई। किसी भी धर्म को जिंदा रखने के लिए उसके धर्म गुरुओं और पुरोहितों का लगातार बने रहना आवश्यक होता है। बौद्ध धर्म के लोप होने का एक विशेष कारण था
कि बौद्ध भिक्षुओं का अभाव होना। बौद्ध भिक्षुओं की कोई भी जाति नहीं होती थी। कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म की शरण में जाकर उपासक, श्रमणेर, भिक्षु अथवा स्थावीर, महास्थावीर बन सकता था। भिक्षु लोग समाज से दूर विहारों में रहते थे। ब्राह्मणवाद में ऐसी कोई बात नहीं थी। वहां केवल ब्राह्मण के घर पैदा होने से ब्राह्मणत्व का निर्माण होता था। इस कारण हिंदुओं को विशेष हानि नहीं हुई। बाद के समय में पिछड़े वर्ग के लोगों को भिक्षु बनाकर बौद्धों की परंपरा कायम करने की कोशिश की गई, लेकिन अच्छी तरह से शिक्षित नहीं होने के कारण वे भिक्षु ब्राह्मणों के युक्तिवाद का जवाब नहीं दे पाए और इसी कारण उनकी हार हुई। इस गैप में दरमियान के समय में शैव योगियों ने शैव धर्म का और ब्राह्मण ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। शैव और वैष्णवों में जोरदार संघर्ष हुआ। आखिर ब्राह्मणों ने शैवों को रुद्र बनाकर अपने साथ शामिल कर लिया। इस प्रकार शैव और वैष्णवों में एकता हुई। आगे हिंदू धर्म में कई बदलाव हुए। पहले वह हिंसा की सीख देता था, लेकिन अब वह अहिंसा की सीख देता है। बौद्ध धर्म के कई तत्व हिंदू धर्म ने अपनाए। प्रतिमा, चैत्य, विहार, भिक्षु आदि दृष्टिकोणों से आज भारत में बौद्ध धर्म के न होते हुए भी हिंदू धर्म सैद्धांतिक रूप से भारत में फैला हुआ। ये था लंका के वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण। शुक्रिया। पूरा भाषण सुनिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह प्रमाणिक साक्ष्यों पर आधारित है और इसको पूरा लोगों के बीच घर घर पहुंचाना आपकी भी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात।